नमस्कार साथियों। हम इस वीडियो में आप लोगों को सीएए के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत दिनों से ही चर्चित रहा है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से बहुत ही नॉलेज वाले वीडियो बनाते हैं। तो शुरू करते हैं कि सीए क्या है। पहले तो सीए का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है और हिंदी में इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं। भारतीय संसद में सीए को वर्ष 2019 में 11 दिसंबर को पारित किया गया था। इसके पक्ष में 125 वोट पड़े थे और इसके विरोध में यानी इसके खिलाफ 105 वोट पड़े थे। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे और दूसरा कोई नहीं। सीए से यह फ़ायदा है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग रहे वह अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता प्रदान की जाएगी। सीए का प्राथमिक उद्देश्य उन कुछ विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है जिन्होंने अपनी आस्था के आधार पर पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है। 9 दिसंबर 2019 को ही सीए के लिए विधेयक सदन में पारित हो गया और 11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति प्रदान की और 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। सीए भारतीय नागरिकता के लिए फास्ट ट्रैक मार्ग प्रदान करने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है। सीएए भारत में रहने वाले अवैध प्रवासियों के लिए लागू है और यह किसी भी भारतीय नागरिक पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। जैसा कि लोग शोर मचाते हैं कि यह बहुत ही खराब नियम है, सभी नागरिकों को बाहर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह सिर्फ अवैध प्रवासियों के लिए लागू है। सीए 11 मार्च 2024 को देश भर में कानून के रूप में लागू हो गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता से संबंधित वर्णन है। संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन किया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड से ली गई है। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक सीएए पेश किया गया था। नए विधेयक या सीएए के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई यदि 5 साल भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। यानी जो 5 साल से भारत में रह रहा है वह नागरिकता प्राप्त करने के योग्य
हो जाएगा। और इसके पहले यह था कि उन लोगों को 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, यानी अब 11 साल के जगह पर उन्हें सिर्फ भारत में 5 साल पहले से रहना पड़ेगा। सीएए बनने का कुछ कारण भी था, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में नौकरी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्रधानमंत्री आकस्मिक निधि का उपयोग पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए किया जाना चाहिए। कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया और जेबी कृपलानी ने भी इस तरह की बात कही थी। इंदिरा गांधी ने कहा था कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बांग्लादेश व पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों के दुख को साझा करना चाहती हूँ। 2003 में मनमोहन सिंह विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से मांग की थी कि बांग्लादेश जैसे देशों से प्रताड़ित होकर आ रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने में हमें ज़्यादा उदार होना चाहिए। मनमोहन सिंह उस समय भाषण में बोले कि मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय उप प्रधानमंत्री इस संबंध में नागरिकता कानून को लेकर भविष्य की रूपरेखा तैयार करते समय ध्यान दें। उस समय उच्च सदन या राज्यसभा में आसन पर उपराष्ट्रपति नजमा हेपतुल्ला बैठी थी और हेपतुल्ला को यह कहते सुना गया था कि पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक परेशान हैं और उनका भी ध्यान रखा जाए। और उस समय उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ही थे, जिन्होंने कहा था कि विपक्ष के नेता ने जो कहा उसका वह पूरा समर्थन करते हैं। यानी कि सीए कानून बनने से पहले अल्पसंख्यकों की चिंता, यानी जो पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक थे उसकी चिंता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह भी किए थे। इस तरह से तब जाकर वर्तमान में सीए कानून बन गया। और हम आगे चर्चा यह करते हैं कि सीए के साथ एनआरसी का भी बहुत चर्चा सुनने को मिलता है। तो एनआरसी में भारत के नागरिकों का रिकॉर्ड है और सीए धर्म आधारित कानून है और एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह भारत के नागरिकों का रजिस्टर या रिकॉर्ड है। एनआरसी अर्थात नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स सभी भारतीय नागरिकों का एक डेटाबेस है, जिसे 1955 के नागरिकता नियम में 2003 के संशोधन द्वारा अधिकृत किया गया है। एनआरसी का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी वैध निवासियों दस्तावेजीकरण करना है, ताकि अवैध घुसपैठियों अप्रवासियों की खोज की जा सके और उन्हें देश से बाहर किया जा सके। एनआरसी अर्थात वैध भारतीय नागरिकों का रजिस्टर और अवैध नागरिकों को बाहर करना।